आप लोग मुझसे पूछते हो कि ब्लॉग कैसे करते हैं, तो मैं आज आपको बता देता हूँ ब्लॉग कैसे करते हैं। इसमें कुछ भी कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल है। तो स्वागत है फिर आप लोगों का एक नई वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। तो आपको करना ये है कि आपके पास फ़ोन होगा या कैमरा होगा या जो भी डिवाइस होगा जिससे आप वीडियो कैप्चर करोगे, उसको आप लो, ऑन करो, उसके सामने आप बैठ जाओ। उसके बाद आप रिकॉर्डिंग बटन दबाओ और उसके बाद बोलना शुरू करो। वो बोलना कहाँ है, स्क्रीन में देख के नहीं बोलना है आपको बोलना है लेंस में देख के। जो भी आपका लेंस होगा ना, तो लेंस की तरफ देख के आप बोलोगे। तो हो सकता है शुरू में आपको समझ में नहीं आए कि क्या बोलना है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि वीडियो बनाने से पहले आप एक काम करो कि जो भी आपका डिवाइस है उसमें केवल आप ऑडियो रिकॉर्ड करो। आपके सराउंडिंग में जो भी चीज़ हो रही है, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं ना, तो उस टाइप से आप कमेंट्री कर सकते हो कि आपके सराउंडिंग में जो भी हो रहा है उसके बारे में आप बताओ। 4-5 मिनट बोलने के बाद आप थोड़ा सा नॉर्मल फील करोगे और उसके बाद फिर आपको ये कैमरे में देख के बोलना ईजी हो जाएगा। अब फिर ब्लॉगिंग में और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, जैसे आप रूम में कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, लोग आप कैसे बना रहे हैं, ट्रैवल वाले बना रहे हैं या फैमिली वाले बना रहे हैं, या कुछ आप मोटिवेशनल स्पीच वगैरह देते हैं, तो उसके हिसाब से चीज़ें देखनी पड़ेंगी। लेकिन ब्लॉगिंग का जो बेसिक है वो ये है कि आप कैमरा उठाएं, रिकॉर्ड का बटन दबाएं और बोलना शुरू करें। सबसे पहले अपने सराउंडिंग के बारे में ही आप बताएं। अगर आपको लगता है कि बैकग्राउंड अच्छा नहीं है या जगह अच्छी नहीं है या शोर हो रहा है, तो बैकग्राउंड के लिए आप बाहर आके ब्लॉक करो। और दूसरी चीज़, शोर हो रहा है अगर, तो 600-700 रुपये में एक वायरलेस वाला माइक आ जाएगा, उसको आप यूज़ करो। तो इस तरीके से आप ब्लॉगिंग का कर सकते हो। देखो, शुरू में हेजिटेशन होता है, लेकिन वो हेजिटेशन दूर करना पड़ेगा, क्योंकि हेजिटेशन हो रहा है ना, उस बात का कोई मतलब नहीं निकलता है। जब तक आप हेजिटेट करोगे आप ब्लॉगिंग नहीं कर पाओगे। और ब्लॉगिंग के लिए अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो आप एक काम करो, सुबह टाइम में करो, जब शोर कम होता है। छत पे चले जाओ, छत पे जाके आप ब्लॉग करो। एक जगह फ़ोन को रख दो या आप एक ट्राइपॉड ले लो, स्टैंड ले लो, और उसमें फिर देख के मोबाइल स्टैंड पे रख के आप कंफर्टेबल बैठ जाओ। उसके बाद आप बोलना शुरू करो। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बोलना क्या है, कैसे बोलना है, तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। आपका जो भी टॉपिक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है या जो भी आपको बताना है, तो उसके बारे में बुलेट पॉइंट बना लो 5-6 और उनका थोड़ा थोड़ा लिख लो क्या बोलना है, उसको याद कर लो। हो सकता है देख देख के बोलो, देख देख के बोलने में भी कोई इशू नहीं है ना, देख देख के बोल सकते हो। अब बोलने वाली बात हो गई, ये ऐसे सॉल्व होगा। अगर शोर ज़्यादा हो रहा है तो आप एक माइक ले लो, छोटा सा, कोई भी सस्ता सा माइक। शुरू में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, तो ये आप माइक ले लो। और अब इसके बाद क्या बचा, अब बचा इसके बाद बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे आजकल एक से एक रील आ रही हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सबके पास अच्छा ही बैकग्राउंड है। जिसके पास जैसा भी है वो कर रहे हैं और उनके वायरल हो रहे हैं, चल रहे हैं। तो जो जनता है ना, वो ये देखेगी कि वैल्यू क्या मिल रही है आपकी वीडियो से या आपके ब्लॉग से, है ना। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है बैकग्राउंड का। और चीज़ें आगे चल के जैसे जैसे अच्छी होंगी ना, उसके बाद आपका बैकग्राउंड भी बदल जाएगा, आपका खुद का स्टूडियो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। अभी आपके पास करने का एक ही काम है बस, कि आपको कैमरा नीचे नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो, कोई भी आए, कोई भी जाए, कोई भी देखे, आपने बोलना स्टार्ट किया है तो आपको बोलते जाना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि रुकना नहीं है। बोलने की भी अलग चीज़ होती है, वो पेसिंग कहलाती है। उसके बारे में एक अलग सी वीडियो बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको अलग बताऊंगा। अभी बस सिंपल मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा भी एग्जाम्पल आप देखो। मैं भी बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ बोलने में, कॉन्फिडेंस भी है मुझे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है बोलने में। इसी तरीके से जब आप एक बार बोलना शुरू कर दोगे फिर आप बोलते ही जाओगे। मैं बिना कट के बोल देता हूँ। अभी कितने 2 मिनट से ज़्यादा होगा और मैंने एक भी कट नहीं लगाया, तो ऐसे आप बोल सकते हो। एक बात का और आपको ध्यान रखना है, आप जब वीडियो बनाओगे तो ये नहीं सोचोगे कि आप कैमरा में या फ़ोन में देख के बात कर रहे हो। आपको बस लेंस में देखते हुए ये सोचना है आप अपने ऑडियंस से इंटरेक्ट हो रहे हो। जैसे मैं आपसे इंटरेक्ट हो रहा हूँ, मेरे माइंड में बस यही है, आप हो और मेरी आपको बात हो रही है। तो जो भी मुझे बताना है मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा, मैं रिकॉर्ड करूँगा, मैं बोलूँगा, है ना। कैमरा नीचे नहीं करना है। अब यहाँ मेरे आसपास से जनता निकल रही है ना, देख रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, ऐसा फिर आप में आ जाएगा। मुझे भी शुरू में लगा था, लेकिन फिर जब 10-15 दिन हो गए अब मैं नॉर्मल हो गया हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना, तो आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। वैसे भी किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार, कौन क्या कर रहा है। अपने ब्लॉगिंग करने से किसी कोई डिस्टर्बेंस तो हो नहीं रहा है, तो आप उठाओ कैमरा, ब्लॉग करो, घर के अंदर से शुरू करो। बहुत ज़्यादा शर्म आती है अगर, तो फिर जब शर्म आनी कम हो जाए तो बाहर निकलो,
बाहर निकल के बोलना शुरू करो। मेन जो ब्लॉगिंग का पर्पज़ है, मेन जो ब्लॉगिंग की परिभाषा है वो ये है कि आपसे बोलते बनना चाहिए। जो भी हो रहा है आपसे बोलते बनना चाहिए, बोलते आपसे आना चाहिए, क्या बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है। ब्लॉगिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एडिटिंग हो गई, साउंड डिज़ाइनिंग हो गई, उसके बाद कलर ग्रेडिंग हो गई, उसके बाद कैमरे का हो गया, माइक का हो गया, साउंड का हो गया, स्टैंड का हो गया, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर इस वाले वीडियो पे अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिलता है ना, और कमेंट में आप लोग पूछोगे जो भी, तो उस बारे में भी स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। मुझे बनाने में कोई नहीं है, मुझे तो बस जो भी नॉलेज है वो शेयर ही करना है। और मैं चाह रहा हूँ कि जो भी कम्युनिटी हो ग्रो करे, सब ग्रो करें, बस ये मेरी इंटेंशन है। ब्लॉग की जो एक और मेन चीज़ है वो है, सबसे पावरफुल चीज़ और वो ब्लॉग की वो है स्टोरी टेलिंग। मतलब किसी भी चीज़ को आप किस तरीके से बताते हैं, एज अ वीडियो, एज अ ऑडियो या एज अ इमेज, स्टोरी टेलिंग में आता है वो। मूवी भी हम जो देखते हैं ना, उनमें स्टोरीज ही होती है, और जो स्टोरी पावरफुल होती है वो वाली मूवी चलती है ना। तो स्टोरी टेलिंग का है ब्लॉग में। अब बोलने का मतलब क्या है, बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंपली बोलते रहो कुछ भी, कमेंट्री तो करनी है आपको, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलेगा तो उस हिसाब से आपको अपने उसमें स्टोरी टेलिंग भी ऐड करनी पड़ेगी, है ना। स्टोरी टेलिंग का बहुत ज़्यादा रोल है, तो स्टोरी टेलिंग के भी बारे में मैं बना दूंगा, आप मुझे बताओ जैसा भी। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं ब्लॉगिंग के, लेकिन इतनी सब टेक्निकल उसमें ना जाके सिंपल बस एक चीज़ करो। फिलहाल तो कैमरा उठाओ, जगह देखो और रिकॉर्ड का बटन दबाओ, बोलना शुरू कर दो, बस। सबसे मेन चीज़ ये है। वीडियो आपका जैसा भी बनेगा, बैकग्राउंड जैसा भी है, साउंड कैसा भी, कुछ मत सोचो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिस पर भी आपको भरोसा हो, जो भी आप यूज़ करते हो, जहाँ आपको लग रहा है वहाँ पे जाके आप बस सिंपली अपलोड कर दो। ऐसे ऐसे करके 5-6 वीडियो आप बना के अपलोड कर दोगे तो आपको खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप बोलना भी सीख जाएंगे, ब्लॉग कैसे बनाना है वो भी सीख जाएंगे, और जहाँ भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बताओ, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, फिर होती है मुलाकात। ध्यान रखें अपना, बाय, टेक केयर। वो जो मैं आपको नरेशन करने का बोल रहा था, वो नरेशन कहलाता है कि कोई भी चीज़ आप जो देख रहे हो उसको देख के आप बोलो, उसके बारे में नरेट करो। जैसे मैं ये देख रहा हूँ नदी, इसके बारे में मुझे बोल रहा है तो मैं बोल लूँगा कि मैं पुल पे हूँ, ये पुल बना है, अच्छा ऊंचा पुल है, इसमें रेलिंग लगी हुई है, वाइट ब्लैक कलर इसमें लगा हुआ है, और नदी पानी अभी खाली हो चुका है, पत्थर दिख रहे हैं, कुछ चिड़ियाँ हैं वो बैठी हैं, और ये जो पानी में होने वाली शैवाल है वो लगी हुई है, किनारे खाली हैं, अभी कोई नहा नहीं रहा है। इतना कुछ है यार बोलने को, कुछ भी आप बोल सकते हो, कोई गलत बात नहीं है, सब बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट बोला जा रहा है यहाँ पे। तो ये कहलाता है नरेशन। तो आप इस टाइप से नरेट कर सकते हैं अपने ब्लॉग को। और एक चीज़ और होती है कि कुछ लोग ना एकदम ही कैमरा शाई होते हैं, वो चाहते नहीं है कैमरे के सामने आने का। तो इस टॉपिक पे फिर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको कैमरे के सामने नहीं आना है तो फिर कैसे ब्लॉग करोगे, कैसे एडिट करोगे, कैसे क्या सारी प्रोसेस होगी, वो उस बारे में वो अलग एक उसका बनेगा। अभी हो रहा है वीडियो, उसका टॉपिक ये है कि ब्लॉग कैसे करना है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आया होगा जो भी मैंने डिटेल्स दी है आपको।